तेजस्वी यादव के निर्देश पर जो हो रहा है और जिस तरह केंद्र की मौजूदा सरकार है जो ओबीसी के नाम पर लोगों को छलने के काम किया, अब पूरा बिहार ओबीसी के लोग जग गए हैं और 24 में उनको आईना दिखाने के काम है। दोनों हैं, राम रहीम दोनों को पूजा करने वाले। मैडम जा रहे हैं क्या? अब देखिए, हम लोग दोनों का आस्था रखते हैं। आज से थोड़े हम लोग राम का पूजा कर रहे हैं। हम लोग शुरू से, हम लोग को पैदा से पहले ही हमारे घर में राम रहीम दोनों की पूजा हो रहा है। मैडम, तेजस्वी यादव के एक बयान से जो है पूरा तो भूचाल मच गया था। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई काम होगा, जब भी रोगी को कहीं जाना होगा तो मंदिर नहीं बल्कि वो डॉक्टर खाना जाएगा, इसको लेकर जो है बवाल मचा था। जी, हम लोग भी दोनों पर आस्था रखने वाले हैं। हम लोग सारे फूल का माला एक ही बनता है, पिछड़ा अति पिछड़ा अगड़ा पिछड़ा सारे लोग। पूजा भी है और उसके साथ साथ हम लोग को हॉस्पिटल की भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। यदि हम बीमार पड़ेंगे मंदिर में और मस्जिद में दुआ मांगवे करेंगे, उससे पहले हम लोग डॉक्टर के भी जाएंगे। कहा जाता है भगवान डॉक्टर दूसरा गॉड होता है, हमको दोनों की जरूरत है। मैडम, अभी जो राम मंदिर ऐसा कहा जा रहा है कि 40% ही बना है, फिर भी 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, क्या उसमें बवाल मचा हुआ उस पर? ये तो आप लोग जानते हैं, जो उद्घाटन कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए, ये तो उन्हीं का मामला है। इसको लेकर शंकराचार्य ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजद परिवार जा रही है क्या? अब देखिए, अब तो 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो गठबंधन के जितना नेता है जा रहे हैं कि नहीं। अब तो अभी तो टाइम है, इसमें आज अति पिछड़ा का कार्यक्रम है, जिसमें जिस तरह ओबीसी के कार्ड खेलकर 14 में ओबीसी का बेटा हूँ, सारे लोग ने विकास के मुद्दा पर 15 लाख 2 करोड़ सारे मुद्दे उन्होंने लाए और उस पर 15 लाख पर सारे जितने भी लोग हैं सब लोग मने की वोट दिया कि चलो यदि हम 5 परिवार है 15-15 लाख मिल जाएगा तो हर घर में 75 लाख 30 लाख 100 करोड़ तक ले रुपया आ जाएगा। 1 रुपया भी नहीं है, न एक नौकरी मिला। और अभी जो हमारा सरकार है तेजस्वी जी महागठबंधन में, अभी 15 महीना बनाम 10 साल उन्होंने 4 से 5 लाख नौकरी देने के कारण एक तरफ जहां रेवड़िया बटा रही है, वहीं हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में घर घर नौकरियां मिल रही हैं। क्या ये माना जा मैडम कि 24 या 25 में बेगूसराय से भी का बेटा आने वाला है चुनाव में? अविशेष नेतृत्व का ये काम है, किनको दे रहे हैं, जिनको मिलेगा हम लोग तन मन धन से उनको जिताएंगे और 24 में इंडिया का 40 के 40 उम्मीदवार जीतेंगे। कहा जा रहा है कि बरसों बाद बेगूसराय की धरती पर समाज जो महासम्मेलन हो रहा है, क्या ये चुनाव की तैयारी है या ऐसा क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अति पिछड़ा का जो महासम्मेलन आज जो हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में वाकई में बेगूसराय में पहली बार इतना भव्य रूप से हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अति पिछड़ा समाज बेगूसराय जिला में सबसे अधिक संख्या में है, तो हम अपनी ताकत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे नेता को पता चले कि अति पिछड़ा समाज बेगूसराय जिला में सबसे अधिक है। इसी के आधार पर हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिले, हम लोकसभा में अति पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़ सके, लोकसभा का उम्मीदवार बन सके अति पिछड़ा का बेटा। इसकी भव्य तैयारी है, यही शक्ति का प्रदर्शन है, यही हम दिखाना चाहते हैं हम अपने नेता को और विपक्ष को भी दिखाना चाहते हैं कि अति पिछड़ा हम लोग गोलबंद है, तुम्हारी भगवाधारी और तुम्हारी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। हम तुम्हें परास्त करने की क्षमता रखते हैं, अकेला अति पिछड़ा समाज उसको चकनाचूर कर देंगे, चाहे कोई भी विरोधी पार्टी आए उसको हरा के हम यहाँ का सांसद बन सकते हैं। उतनी शक्ति अति पिछड़ा समाज में है, उतनी ताकत है, उतना हम संपन्न हैं, यही दिखाना है हमको। इसी के लिए आज सम्मेलन है। सर, एक सवाल करेंगे, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है 40% ही मंदिर मंच मैं आपको बता दें तो बिल्कुल आपने तो मेरी जवाब को स्पष्ट कर दिया
कि अभी अब एक सवाल बताइए, आप घर बनाते होंगे, घर जब बनता है उसके बाद ना गृह प्रवेश होता है जी, तो घर बना ही नहीं तो आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर बना ही नहीं आप उसमें प्रवेश करके प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं, ये तो भगवान का अपमान है। मेरे सवाल से, क्या राम सिर्फ भाजपा वालों का है? क्या राम की पूजा हम नहीं करते हैं? ये राजनीतिक साजिश है, क्योंकि राम मंदिर बनने में समय लगता, इसलिए वो चुनाव में ये क्या कहते हैं इसको, आचार संहिता लग जाती। ये राजनीतिक इसका साजिश है, ऐसा कोई मंशा नहीं है। राम हमारा भी है, उसका भी है, पूरे देश के हैं, हर जनता राम की पूजा करते हैं और हम सीता राम को मानने वाले हैं। हम सिर्फ राम को पूजा नहीं करते हैं, बिहार के लोग हो या हिंदुस्तान के लोग हो, सीता राम की पूजा करती है, सिर्फ राम की पूजा नहीं करती है। आपको पता होना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम सीता राम के मानने वाले हैं और हम लोग भी उनकी पूजा करते हैं। सुनने का काम किए दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक प्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंदिर बना देने से क्या बच्चों का भविष्य बन जाएगा? क्या रोजगार मिल जाएगी? क्या नौकरी मंदिर से मिलेगी? अगर मंदिर से नौकरी मिलती है तो कल से कहिए हम मंदिर जाना शुरू कर देंगे। मैं भाजपा को ऐलान करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि आज तक कभी उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, कभी स्कूल बनाने की काम किया है? क्या नौकरी देने की बात क्या है? युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, उन्होंने 1 नौकरी आज तक दी है? नहीं दी है। लेकिन हमारे नेता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के मसीहा है, वो उन्होंने एक दिन में, मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे विश्व में एक ऐसा ऐतिहासिक काम किए कि 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके उन्होंने पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हम जनता को संदेश देना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। 24 में हम भाजपा को सफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है और पूरे बिहार में आपको बता रहे हैं अति पिछड़ा की आबादी 85% है और अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में गोलबंद हो गया है। आज बेगूसराय जिला से हम ये संदेश देंगे कि पूरे बिहार को हम गोलबंद करेंगे और 85% जीतेगा या 15%, ये तय आप कर लीजिए, ये जनता तय कर लेगी। नेता का हालत खराब है, भाजपा की नींद उड़ गई है, अब उसको चैन नहीं है कि अति पिछड़ा गोलबंद हो गया है, इसको हम कैसे तोड़े? उसकी नींद खत्म है, वो नहीं जीत रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं गलत बयान दे करके, उल्टा सीधा साजिश करके हमारे नेता को चार्जशीट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ईडी और सीबीआई का छापा मरवा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास ताकत है। क्योंकि आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं, अति पिछड़ा को आवाज दिए, उनकी ताकत से भाजपा को डर है। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी नेता को डर है तो सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से डर है, इसलिए वो इस तरह की बात हमने उसी बदौलत उनको जिला अध्यक्ष कहा है और जिला अध्यक्ष अभी हम बुलाया है। भैया आप तो खुद जान रहे हैं। अच्छा, तो ये तो ढकोसलेबाजी की सरकार, गूंगी सरकार, ठगने वाली सरकार, लोगों को ठगने का काम कर रहा है छत बन के। हमारे नेता तो नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं। नौकरी वाली सरकार चाहिए या छत बांटने वाली सरकार चाहिए, तय जनता कर लेगी सर। होते रहा नाई सम्मेलन, कई अलग अलग जातियों का ताती सम्मेलन, लेकिन आज सबों का सम्मेलन, चूंकि हमारे आदरणीय नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले आज पूरे बेगूसराय जिला का सब जातियों के जो अति पिछड़ा भाई आज गोलबंद हो चुके हैं। सबों ने महसूस किया है कि आताताई सरकार को खदेड़ने के लिए जो हमारी आबादी है, जो अभी जो डाटा आया है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो सर्वे करा करके जो डाटा दिए, उस डाटा से सभी जो हमारे अति पिछड़ा के लोग हैं सभी गोलबंद हो गए हैं, एकजुट हैं और उसी एकजुटता का आज परिचय दे रहे हैं कि जिला सम्मेलन अति पिछड़ा का हो रहा है और उसमें एकजुट होकर के वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जो अति पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, जो एसटी विरोधी आदमी है, जो पिछड़ा विरोधी लोग है, जो प्रगतिशील समाज के विरोधी लोग है, जो युवा का विरोधी लोग है, जो किसान का विरोधी लोग है, जो खास करके बिहार का विरोधी है। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीट दिया, न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, और न तो उनको जो है कहा कि 1 करोड़ दे दूं, 2 करोड़ दे दूं, कितना चलो 125 करोड़ दिया कुछ नहीं, तो सारे वादा
सारे लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं और आज गोल बंद होकर के केंद्र की सरकार को खदेड़ने के लिए और एनडीए का जो भी लोग आएंगे उनको जिताने के लिए पूरा अति पिछड़ा गोल बंद हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जिनका उदाहरण देखिए, अनीता देवी जो ननिया समाज की आती है, ये जो है अति पिछड़ा और कल्याण मंत्री है। और आप देखे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन में भी आरक्षण देने का काम किया, जिसी के तहत त्रिभुवन जी यहाँ पर जो है अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष है। इसलिए जो है राष्ट्रीय जनता दल में महिला हो, युवा हो, सभी का और हर समाज के लोगों का हमारी पार्टी आदरणीय जो युवा के ऊपर जो युवा के आइकॉन है तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने A to Z में सभी को मान सम्मान देने का काम किए हैं। और अति पिछड़ा को भी आपको याद होगी कुमकुम राय जो अति पिछड़ा की बेटी थी, धानु की बेटी थी, पार्लियामेंट भेजने का काम किए। रामजी शर्मा जो बढ़ाई का बेटा था, उनको विधान परिषद भेजने का काम किए। रामनाथ ठाकुर जो नाई समाज से आते थे, लखन ठाकुर जो नाई समाज से, उनको भी बनाने का काम किए। फुलेश्वर मंडल जी आपको याद होगा, रामदेव महतो जी आपको याद होगी, बालदेव महतो जी जो ननिया समाज से आते थे, रामकरण पाल जो गररिया का बेटा थे, आप धर्म देव पंडित जो आपको कुम्हार जाति से आते, को उन्होंने सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। विद्यासागर निषाद को राज्यसभा भेजने का काम किए। कैप्टन जयनारायण निषाद को केंद्र में पहली दफा हमारी सरकार में मंत्री बनाने का काम किए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा जो अति पिछड़ों को मान सम्मान दिए हैं और देने का काम किए और आगे भी करेंगे।